Good morning, students. Today I shall teach you the chapter number 10, the black spot. The black spot is a literary device invented by Robert Louis Stevenson, who was born in 1850 and died in 1894 in England. This story consists of a circular piece of paper or card with one side blackened while the other side bears a message and placed in the hand of accused person. It was a source of much fear because it meant the pirate was to be deposed as leader by force if necessary or as killed outright. In Treasure Island is a novel, and this chapter, The Black Spot, is one part of this novel. Billy Bones is much frightened by it but remains determined to outwit his enemies. However, he suffers a stroke caused by the overconsumption of liquor and is killed by the blind beggar. So, it is the summary of this chapter and warm up. What are the things that make you sad? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको दुखी कर देती हैं, उदास कर देती हैं? What are the things that make you scared? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको डरा देती हैं? List them in 2 columns. Discuss why these things scare or upset you. How you can overcome the fear. Now, read about the author. There is some information about author. R.L. Stevenson, Robert G.S. Stevenson, was born in 1850 and died in 1894, was a Scottish novelist and travel writer coming from a family of engineers. Means in his family all are engineers. Stevenson studied engineering at the University of Edinburgh, but he spent most of his time writing or traveling. मतलब मीन्स बेटा इसका ये है कि इन्होंने अपना अधिक से अधिक समय लिखने में और ट्रैवलिंग करने में व्यतीत किया. इनकी फैमिली में सभी लोग इंजीनियर थे, इसलिए इन्होंने भी इंजीनियरिंग की जो स्टडी थी उसको किया. बिटवीन 1880 and 1887 he continued to spend his time in Scotland, England and France. It was during this period that he produced a bulk of his best known novels, including Treasure Island, Kidnapped and Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. So let's start the story. Now read the story about a daring blind man and message he delivers. यह जो स्टोरी है वह एक साहसी ब्लाइंड मैन के बारे में है और वो क्या मैसेज छोड़ता है. स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट स्टैंजा. माई पुअर फादर डाइड क्वाइट सडनली दैट इवनिंग. उस शाम मेरे पुअर फादर, मेरे जो पापा थे, वो अचानक से क्या हो गए, डेथ हो गई उनकी, मर गए. विच पुट ऑल अदर मैटर्स ऑन वन साइड, our natural distress, the visits of our neighbors, the arranging of funeral and all work of the inn to be carried on in the meanwhile kept me so busy that I scarcely had time to think of the captain. बेटा यहाँ पर जो आई का यूज़ हो रहा है, इट मीन्स आई इज़ यूज फॉर द नरेटर. जो आई है वो नरेटर के लिए यूज़ किया जा रहा है. उसका नेम क्या है, जिम है. नरेटर का जो नेम है वो जिम है. एंड ही वॉज अ बॉय ऑफ 13 ईयर्स ओल्ड. और वो 13 साल का एक लड़का है. उसके पापा की अचानक से डेथ हो गई है और वो एक छोटे से होटल में रहते थे. वहाँ पर उनके फ्यूनरल की व्यवस्था करना, मतलब उनके अंतिम संस्कार की फ्यूनरल, ये उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करना. नेबर्स जो भी वहाँ आते थे विजिट के लिए, मीन्स जो भी उनके दुख में घूमने के लिए आए, उन सब का अरेंज करना. इन सारे कामों में जो राइटर है वो इतना बिजी हो गया कि जिससे उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था कैप्टन से. उसके बारे में वो सोचना भूल ही गया. फार लेस टू बी अफ्रेड ऑफ हिम, जिससे वो बहुत ज़्यादा डरता था. ही गॉट डाउन नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह वह नीचे आया.
एंड हैड हिज मील्स एज यूजुअल दो ही एट लिटिल। और उस जैसा कि वो डेली करता था उसने अपना खाना खाया, बट आज उसने कितना खाया था, बहुत कम खाया था। सिंगिंग वॉज हिज फेवरेट पास टाइम। ये जो ही यूज़ हो रहा है बेटा, ये किसके लिए हो रहा है, ये कैप्टन के लिए यूज़ हो रहा है। ही का यूज़ कैप्टन के लिए हो रहा है और आई का यूज़ किसके लिए हो रहा है, आई का यूज़ नरेटर के लिए हो रहा है। ओके, इट इज़ टू बी रिमेंबर्ड बेटा कि आई इज़ यूज फॉर नरेटर एंड ही इज़ यूज फॉर द कैप्टन। दो ही एट लिटिल, सिंगिंग वॉज इज फेवरेट पास टाइम। सिंगिंग मतलब गाना गाना उसका फेवरेट पास टाइम था। नो वन डेयर टू क्रॉस हिम वैन ही ब्रश्ड इनटू अ सॉन्ग। किसी का भी साहस नहीं था, किसी का भी इतना क्या नहीं था, किसी का भी इतना साहस नहीं था, इतना करेज नहीं था कि वो हिमाकत नहीं थी किसी की इतनी कि जब वो गाना गाए और बीच में उसको कोई इंटरप्ट कर दे। ऑन द नाइट बिफोर द फ्यूनरल ही वॉज सिंगिंग हिज अगली ओल्ड सी सॉन्ग्स। मतलब वो शाम को जब नरेटर के फादर की डेथ हुई थी तब भी वो ऐसे ही अभद्र गाने गा रहा था उनकी डेथ होने से पहले। इट वॉज शॉकिंग टू हियर दो सॉन्ग्स, उन गानों को सुनकर काफ़ी शॉक्ड हुए थे। बट ही हैड ग्रोन वेरी वीक, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था आफ्टर द स्ट्रोक। स्ट्रोक मीन्स बेटा यहाँ पर एक इलनेस है, आप इसे हार्ट अटैक के नेम से जान सकते हैं। एंड नो बडी मैच्ड विद हिम, और कोई भी उसको क्या नहीं करता था, इंटरप्ट नहीं करता था। वो जो कर रहा है उसको करने देते थे, कोई भी उसको रोकता नहीं था। वी वर ऑल इन फियर ऑफ डेथ फॉर हिम, क्योंकि हम सबको उसकी डेथ का क्या था, डर था। एंड द डॉक्टर वॉज सडनली टेकन अप विद अ केस मैनी माइल्स अवे। डॉक्टर्स भी इस केस से काफ़ी दूर रहते थे। मीन्स डॉक्टर्स का भी कहना था कि आप उसको क्या नहीं देंगे, किसी प्रकार का कोई भी क्या नहीं देंगे, किसी प्रकार का कोई शॉक नहीं देंगे जिससे उसको टेंशन हो और उससे फिर से उसे क्या हो जाए, स्ट्रोक हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए। द कैप्टन कंटिन्यू टू ग्रो वीकर। जो कैप्टन था वो दिन पर दिन क्या होता जा रहा था, वीक होता जा रहा था। ही क्लैम्बर्ड अप एंड डाउन द स्टेयर्स। वो सीढ़ियों से ऊपर नीचे उतरता था। ही क्लैम्बर्ड अप एंड डाउन मतलब वो सीढ़ियों से ऊपर आता और नीचे जाता। वॉक टू द पार्लर, और कहाँ तक जाता, पार्लर तक जाता। एंड बैक अगेन, और फिर से आ जाता। पार्लर मीन्स बेटा यहाँ पर सिटिंग रूम है, हेयर सैलून या स्किन सैलून नहीं है। इट इज़ यूज फॉर सिटिंग रूम। तो वो सिटिंग रूम तक जाता और फिर से वापस आ जाता। एंड समटाइम्स पुट हिज नोज आउट ऑफ द डोर्स टू स्मेल द सी। और कभी कभार वो अपनी नाक को दरवाजे के बाहर समुद्र की स्मेल लेने के भी निकालता। मीन्स ये कि बाहर झांक कर देखता। होल्डिंग ऑन द वॉल्स फॉर सपोर्ट एज ही वेंट एंड ब्रीथिंग हार्ड। वो इतना वीक हो गया था बेटा कि वो दीवारों का सपोर्ट लेकर चलने लगा था। एंड ही वेंट ब्रीथिंग हार्ड, और जब वो चलता तो उसकी सांसें बहुत तेज़ हो जाती। मीन्स उसको मतलब घबराहट सी होती। एंड फास्ट लाइक अ मैन ऑन अ स्टीप माउंटेन। जैसे कि एक व्यक्ति को माउंटेन पर चढ़ने में परेशानी होती ना, सेम उसी तरीके से उसको भी क्या होने लगती, परेशानी होने लगती, घबराहट होने लगती, उसकी सांसें तेज़ हो जाती। ही नेवर पर्टिकुलरली एड्रेस्ड मी। उसने कभी भी मुझे क्या नहीं किया, संबोधित नहीं किया, उसने कभी भी मुझे बुलाया नहीं। हिज टेम्पर वॉज मोर फ्लिथी एंड मोर वायलेंट देन एवर। अब उसका जो गुस्सा था, ही नेवर पार्टिकुलरली एड्रेस में, उसने कभी मुझे बुलाया नहीं। हिज टेम्पर वॉज मोर फ्लिथी एंड मोर वायलेंट देन एवर। उसका जो गुस्सा था वो पहले से भी ज़्यादा हो गया था। मीन्स अब उसको हर समय गुस्सा रहता था। नाउ ही ड्रू हिज कटलेस वेरी अलार्मिंगली एंड केप्ट इट वेयर बिफोर हिम ऑन द टेबल। अब वो क्या करता, उसने अपनी कटलास जो थी, कटलास मीन्स बेटा यहाँ पर छोटी तलवार से है, उसने वो निकाली और किसी को वार्निंग देने के रूप में, मीन्स किसी को जैसे वो वार्निंग दे रहा है, वार्निंग देने के रूप में उसने उसको ऐसा ही खाली मतलब बिना कवर के उसने कहाँ रख लिया इसको, टेबल पर। बट विद ऑल दैट ही माइंडेड पीपल लेस एंड सीम सेट अप इन हिज ओन थॉट्स। लेकिन वो इन सब मामलों में लोगों की तरफ कम ध्यान देता था और अपने ही विचारों में डूबा रहता था। अपने ही विचारों में वो हमेशा डूबा रहता, लोगों की तरफ कम ध्यान देता। एंड रेदर वॉन्डरिंग, और इधर उधर घूमता भी। वंस फॉर इंस्टांस, एक बार, फॉर इंस्टांस मीन्स उदाहरण के लिए, टू अवर एक्सट्रीम वॉन्डर ही पाइप्ड अप टू अ डिफरेंट एयर। मतलब मीन्स यहाँ पर ये है, इट मीन्स कि
कि एक बार उसने ऐसा कुछ किया जिससे हम सभी काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए। अ काइंड ऑफ कंट्री लव सॉन्ग दैट ही मस्ट हैव लर्न इन हिज यूथ बिफोर ही हैड बिगन टू फॉलो द शीप। इट मीन्स वो एक बार क्या करने लगा कि ऐसे लव सॉन्ग्स गाने लगा जो इंग्लैंड के कंट्री साइड में गाए जाते हैं। इंग्लैंड के जो गांव हैं, विलेजेस हैं, जिनको आप रिमोट एरियाज बोल सकते हैं, वहाँ पर जो लव सॉन्ग्स गाए जाते हैं उनको कैप्टन गाने लगा। और शायद उसने ये अपनी यूथ बिफोर ही हैड बिगन टू फॉलो द शी, मतलब कैप्टन बनने से पहले अपनी यूथ मतलब जवानी में सीखे होंगे। सो थिंग्स पास्ड until the day after the funeral and about 3 o'clock a bitter, मतलब ऐसे ही सारी चीज़ें व्यतीत होती गई। द डे आफ्टर द फ्यूनरल, किसके बाद? जो मेरे पिता का अंतिम संस्कार हुआ था उस दिन के बाद से। अबाउट 3 o'clock ऑफ अ बिटर फॉगी फ्रॉस्टी आफ्टरनून, और दोपहर कैसी थी? काफ़ी लगभग 3 बजे हुए थे और दोपहर कैसी थी? बिटर, काफ़ी सर्दी थी, मीन्स हवाएं चल रही थी। फॉगी, फ्रॉस्टी आफ्टरनून मतलब स्नोफॉल भी हो रहा था और फॉग, कोहरा भी था, मतलब विंटर सीजन था ये। आई वॉज स्टैंडिंग एट द डोर फॉर अ मोमेंट, थोड़े पल के लिए मैं खड़ा हो गया। कहाँ? दरवाजे पर। बेटा देखिए, रीड द लाइन केयरफुली। आई वॉज स्टैंडिंग, देयर वॉज स्टैंडिंग, हु वॉज स्टैंडिंग बेटा? नरेटर। आई इज यूज फॉर द नरेटर एंड ही इज यूज फॉर द कैप्टन। इट इज़ टू बी रिमेंबर्ड बेटा इन द स्टोरी। तो यहाँ पर जो नरेटर है वो कहाँ पर खड़ा हुआ है थोड़ी देर के लिए? दरवाजे पर। फुल ऑफ सैड थॉट्स अबाउट माई फादर, मैं पूरी तरीके से अपने पापा के ख्यालों में डूबा हुआ हूँ और काफ़ी दुखी हूँ। व्हेन आई सॉ समवन ड्राइंग स्लोली नियर अलोंग द रोड, तभी मैंने एक व्यक्ति को रोड पर आते हुए देखा। ही वॉज प्लेनली ब्लाइंड, वह क्या था? अंधा था। फॉर ही टैप बिफोर हिम विद अ स्टिक, क्योंकि वो अपनी स्टिक को रोड पर टिप टिप करके चल रहा था। मीन्स वो देख रहा था कि कहीं कोई पिट या कोई रोड कहीं टूट वूट तो नहीं है। मीन्स मतलब जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं ना, वो स्टिक को इस तरीके से टिप टिप ऐसे पहले स्टिक को रखते हैं फिर आगे चलते हैं, इस तरीके से बढ़ते हुए टिप टिप करके आवाज़ हो रही थी उसकी। तो ड्राइंग नियर अलोंग द रोड, ही वॉज प्लेनली ब्लाइंड फॉर ही टैप्ड बिफोर हिम, मतलब अपने से पहले वो स्टिक को टैप कर रहा था। एंड वॉर अ ग्रेट ग्रीन शेड ओवर हिज आइज एंड नोज, और उसने अपनी आँखों पर और नाक को, मतलब ऐसा उसने कैप पहना हुआ था जिससे उसकी आँखें और नाक ढके हुए थे। एंड ही वॉज हॉन्स्ड एज इफ विद एज और वीकनेस, और वो थोड़ा झुका हुआ था, हो सकता है एज का या कमजोरी का असर हो। एंड वोर अ ह्यूज ओल्ड टैटर्ड सी क्लॉक, और बिल्कुल पूरी तरीके से फटा हुआ क्या पहना हुआ था? ड्रेस पहना हुआ था। सी क्लॉक मीन्स जैसी जहाज़ों पर पहनी जाती है। विद अ हुड दैट मेड हिम अपीयर पॉजिटिवली। नेक्स्ट, deformed, I never saw in my life more dreadful looking figure, ऐसा डरावना फिगर, ऐसी डरावनी पर्सनैलिटी मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी। ही स्टॉप्ड अ लिटिल अवे फ्रॉम द इन, वह इन में, इन मीन्स एक स्मॉल होटल है यहाँ पर, वहाँ थोड़ी देर के लिए रुका। एंड रेजिंग हिज वॉइस इन ऑड सिंग सॉन्ग एड्रेस द एयर इन फ्रंट ऑफ हिम विल एनी काइंड, और उसने वहाँ पर हवा में, मतलब किसी की तरफ देखते हुए नहीं, अपनी बात को ऐसे ही ऊपर किसी को विदाउट किसी, मतलब नोबडी वॉज इंडिकेटेड बाई हिम, कि बिना किसी को संकेत करते हुए उसने ऐसे ही हवा में अपनी बात को कहा। क्या कहा उसने? व्हाट ही वॉज सेइंग, विल एनी काइंड फ्रेंड इन्फॉर्म अ पुअर ब्लाइंड मैन, क्या कोई ऐसा मित्र होगा जो इस पुअर ब्लाइंड मैन को बताए, हु हैज़ लॉस्ट अ प्रेसियस साइट ऑफ हिज आइज, जिसने अपनी आँखों की रोशनी को खो दिया है, इन द ग्रेसियस डिफेंस ऑफ हिज नेटिव कंट्री, अपने किस में खो दिया है? अपने देश की लड़ाई में, मतलब अपने देश के गौरव के लिए, मतलब युद्ध में उसने अपनी आँखों को खो दिया है। इंग्लैंड एंड गॉड ब्लेस किंग जॉर्ज, इंग्लैंड के लिए और ईश्वर किंग जॉर्ज को क्या दे? लंबी आयु दे, दीर्घायु दे, आशीर्वाद दे। किंग जॉर्ज के लिए उसने लड़ाई की थी। वेयर और इन व्हाट पार्ट ऑफ दिस कंट्री ही में नाउ बी, कि वह इस कंट्री में कहाँ है, मतलब कहाँ पर है वो इस समय। एट विच प्लेस ही वॉज स्टैंडिंग, वो किस प्लेस पर खड़ा हुआ है, कहाँ पर है वो। यू आर एट द
एडमिरल वेनवो ब्लैक हिल को माई गुड मैन आई सैड आई। तो मैंने यहाँ पर कहा सैड आई, मैंने कहा यू आर एट द एडमिरल वेनवो, आप एडमिरल वेनवो में हैं जो ब्लैक हिल कोव में है। मीन्स जैसे कि फॉर मुंबई के लिए हम बोलते हैं ना बांद्रा इन मुंबई, दादरा इन मुंबई, इस तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल इन एक छोटा सा प्लेस एक शहर में। आई हियर अ वॉइस सैड ही, उसने आई हियर अ वॉइस, मैंने एक आवाज़ सुनी, उसने कहा अ यंग वॉइस विल यू गिव मी योर हैंड, क्या तुम मुझे अपना हाथ दोगे, माई काइंड यंग फ्रेंड एंड लीड मी इन, और क्या मुझे रास्ता दिखाओगे, मीन्स मुझे अपना हाथ दे दो जिसको मैं सपोर्ट करके चल सकूं और मुझे रास्ता दिखा दो। आई हेल्ड आउट माई हैंड एंड हॉरिबल सॉफ्ट स्पोकन आई लैस क्रिएचर ग्रिप्ड इट इन अ मोमेंट लाइक अ वाइस। मैंने अपना उसको हाथ दिया बट मैं डर गया कि इतना सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, मतलब इतने अच्छे से बात करने वाला व्यक्ति जिसकी आंखें नहीं हैं, ग्रिप्ड इट इन अ मूवमेंट लाइक अ वाइस, इतनी तेज़ी से मेरे हाथ को मरोड़ा। ग्रिप्ड मीन्स कस के पकड़ना, मरोड़ना, कि मेरी क्या निकल गई, आवाज़ निकल गई, मतलब चीख निकल गई। आई वॉज सो मच स्टार्टल्ड दैट आई स्ट्रगल टू विदड्रॉ, मैंने बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया और मैंने अपना हाथ खींचने की कोशिश की। बट द ब्लाइंड मैन पुल्ड मी क्लोज अप टू हिम, लेकिन उस ब्लाइंड पर्सन ने मुझे अपने पास खींच लिया। विद अ सिंगल एक्शन ऑफ हिज आर्म, केवल कैसे, अपनी बाहों से, मतलब अपनी हाथों से। सर सैड आई अपॉन माई नाउ बॉय, सॉरी नाउ बॉय ही सैड, अब उसने कहा, किसने कहा, बैगर ने, टेक मी इन टू द कैप्टन, मुझे कैप्टन के पास ले चलो। सर सैड आई, मैंने कहा, अपॉन माई वर्ड आई डेयर नॉट, कि इस समय मुझे आपको कैप्टन के पास ले जाने की हिम्मत नहीं है। ओ ही स्नीयर्ड, दैट्स इट, अब यहाँ पर वो थोड़ा सा स्माइलिंग करते हुए, फेस पर थोड़ी सी स्माइल लाते हुए, अच्छा ये बात है, टेक मी इन स्ट्रेट और आई विल ब्रेक योर आर्म, मुझे सीधे ले चलो नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। एंड ही गेव इट, ही स्पोक अ रेंच दैट मेड मी क्राई आउट, और उसने जैसा बोला ऐसा करके भी दिखा दिया। उसने बहुत तेज़ी के साथ मेरे हाथ को कस के होल्ड किया, मतलब बहुत कस के पकड़ा, टाइटली होल्ड किया उसने, जिससे मेरी चीख निकल गई। सर सैड आई, मैंने कहा, श्रीमान, मैंने कहा, इट इज़ फॉर योर सेल्फ, आई मीन द कैप्टन इज़ नॉट वॉट ही यूज टू बी। उसने मतलब यहाँ बताया, एड्रेस किया उस बैगर को, कि ब्लाइंड मैन को, कि कैप्टन अब वैसे नहीं है जैसे वे हुआ, मतलब जैसे वे थे, कैप्टन का वो नेचर नहीं है जैसा था पहले। ही सिट्स विद अ ड्रॉन कटलास, वह अपने छोटी तलवार के साथ बैठते हैं, कटलास के साथ बैठते हैं। एनोदर जेंटलमैन, दूसरा जेंटलमैन, टर्न द पेज बेटा, कम नाउ मच ही इंटरप्टेड, उसने कहा आओ, बीच में ही उसने इंटरप्ट करते हुए, आगे बढ़ो। एंड आई नेवर हियर द वॉइस सो क्रूअल, और मैंने ऐसी डरावनी, ऐसी क्रूरतापूर्वक आवाज़ पहली बार सुनी, पहले कभी नहीं सुनी। एंड कोल्ड एंड अगली एज दैट ब्लाइंड मैन्स, नाउ इट काउड मी मोर देन द पेन एंड आई बिगेन टू ओबे हिम एट वंस, और मुझे इतना पेन हो रहा था हाथ को उसके पकड़ने से कि मैं उस व्यक्ति को तुरंत क्या करने लगा, फॉलो करने लगा। वॉकिंग स्ट्रेट एट द डोर, मैं सीधा दरवाजे से गया, एंड टुवार्ड्स द पार्लर, और किसकी तरफ गया, सिटिंग रूम की तरफ गया। वेयर अवर सिक ओल्ड कैप्टन वॉज सिटिंग, जहाँ पर हमारा वो सिक पर्सन बैठा हुआ था, हमारा कैप्टन बैठा हुआ था। द ब्लाइंड मैन क्लंग क्लोज टू मी, ब्लाइंड मैन मेरे पास आया, होल्डिंग मी इन वन आयरन फिस्ट एंड लीनिंग ऑलमोस्ट मोर ऑफ हिज वेट ऑन मी देन आई कुड कैरी, उसने मुझे तेज़ी से पकड़ा और आगे बढ़ते हुए उसने मतलब मेरा अपना वज़न भी मुझ पर छोड़ दिया। किसने, बैगर ने, पूरी तरीके से वो मुझ पर झुक गया। लीड मी स्ट्रेट अप टू हिम, मुझे सीधा उसके पास ले चलो। एंड व्हेन आई एम इन व्यू क्राई आउट हियर इज़ अ फ्रेंड फॉर यू, और जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा आप उससे बोलना, हियर इज़ अ फ्रेंड फॉर यू, ये आपका मित्र है, विल, इफ़ यू डोंट आई विल डू दिस, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा कर दूंगा। एंड विद दैट ही गेव मी अ ट्विच दैट आई थॉट वुड हैव
मेड मी फेंट, और उसने मुझे इतनी तेज़ी से ट्विच किया कि ऐसा लगा जैसे मैं यहाँ बेहोश हो जाऊँगा। बिटवीन दिस एंड दैट आई वॉज सो अटरली टेरिफाइड, इस बीच में मैं इतना डर गया ऑफ द ब्लाइंड बैगर, उस ब्लाइंड बैगर से, दैट आई फॉरगॉट माई टेरर ऑफ द कैप्टन, कि मैं कैप्टन से अपने डर को भी भूल गया। एंड एज आई ओपन द पार्लर डोर, और जैसे ही मैंने उस सिटिंग रूम के दरवाजे को खोला, क्राइड आउट द वर्ड्स ही हैड ऑर्डर्ड इन अ ट्रेमलिंग वॉइस, उसने मुझे बहुत ही डरावनी आवाज़ में ऑर्डर दिया। द पुअर कैप्टन रेज हिज आइज, पुअर कैप्टन ने अपनी आंखें खोली। एंड एट वंस ऑल कलर वेंट आउट ऑफ हिज फेस, अचानक से उसके चेहरा मुरझा गया, उसके चेहरे पर जो रौनक थी वो सब चली गई। एंड लेफ्ट हिम स्टीयरिंग सोवर, और उसकी तरफ देखता रहा। द एक्सप्रेशन ऑफ हिज फेस वॉज नॉट सो मच ऑफ टेरर, उसके फेस पर जो एक्सप्रेशन थे वो ज़्यादा डरावने नहीं थे, एज ऑफ मॉर्टल सिकनेस, उसकी बीमारी की वजह से। ही मेड अ मूवमेंट टू राइज, उसने थोड़ा उठने की भी कोशिश की। बट आई डोंट बिलीव ही हैड इनफ फोर्स लेफ्ट इन बॉडी, बट मुझे विश्वास है कि उसकी बॉडी में इतनी पावर नहीं थी कि वो उठ पाता। नाउ बिल सिट वेयर यू आर, सेड द बेगर, अब वो जो बेगर है वो कहता है, बिल सिट यू आर, आप यहाँ कहाँ बैठे हो। इफ़ आई कैन नॉट सी, मैं देख नहीं सकता। आई कैन हियर अ फिंगर स्टीयरिंग, लेकिन मैं तुम्हारे क्या फिंगर मतलब आवाज़ से पहचान सकता हूँ। बिजनेस इज बिजनेस, बिजनेस बिजनेस होता है। होल्ड आउट योर लेफ्ट हैंड बॉय, टेक हिज लेफ्ट हैंड बाई द रिस्ट एंड ब्रिंग इट नियर टू माई राइट। अब उसने उस लड़के से कहा, जिम से, जो 13 ईयर ओल्ड का जो बॉय है, जो राइटर है, उससे बैगर ने कहा कि होल्ड आउट योर लेफ्ट हैंड, अपना लेफ्ट हैंड मुझे दो, और टेक हिज लेफ्ट हैंड बाई हिज रिस्ट एंड ब्रिंग इट नियर टू माई राइट, और उसके किसके, कैप्टन के लेफ्ट हैंड को मेरे पास तक लाओ, मेरे राइट हैंड के पास लाओ। वी बोथ ओबेड हिम टू द लेटर एंड आई सॉ हिम पास समथिंग फ्रॉम द हॉलो ऑफ द हैंड दैट हेल्ड हिज स्टिक इन टू द पाल्म ऑफ द कैप्टन्स, और हमने देखा, मैंने उसका हमने उसके आदेश का पालन किया, मैंने उसकी बात को माना। एंड आई सॉ, मैंने देखा कि कुछ चीज़ उसने उसको पास किया, उसके हाथ में लगी हुई थी, जिस हाथ में उसने स्टिक पकड़ी हुई थी उसी हाथ में उसके कुछ था, और उसने कैप्टन की हथेली पर रख दिया। विच क्लोज्ड अपॉन इट इंस्टेंटली एंड नाउ दैट्स डन, सेड द ब्लाइंड मैन, और अब ब्लाइंड मैन ने कहा, हो चुका, काम मेरा हो चुका। एंड एट वर्ड्स ही सडनली लेफ्ट होल्ड ऑफ मी, और अचानक से उसने मुझको छोड़ दिया। एंड विद इनक्रेडिबल एक्यूरेसी एंड निम्बलनेस, और निम्बलनेस मीन्स बेटा यहाँ पर द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्विक इन मूवमेंट, मतलब बहुत जल्दी के साथ। स्किप्ड आउट ऑफ द पार्लर, वो उस सिटिंग रूम से चला गया। एंड इनटू द रोड वेयर एज आई स्टूड मोशनलेस, लेकिन मैं वहाँ पर क्या था, बिल्कुल मोशनलेस था, मतलब मैं चकित रह गया कि व्हाट इज़ हैपन्ड, मैं समझ ही नहीं पाया व्हाट इज़ हैपन्ड एट दिस प्लेस। आई कुड हियर हिज स्टिक गो टैप टैप, मैंने उसकी स्टिक की आवाज़ सुनी जो टैप टैप करके जा रही थी, टैपिंग इनटू द डिस्टेंस, दूरी तक मैं उस आवाज़ को सुनता रहा। इट वॉज सम टाइम बिफोर आइदर आई और कैप्टन सीम टू गैदर अवर सेंसेज, इट वॉज सम टाइम बिफोर आइदर आई और द कैप्टन सीम टू गैदर अवर सेंसेज, ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं और कैप्टन एक साथ अपनी बातों को क्या बोल सकते थे या समझ सकते थे। बट एट लेंथ एंड अबाउट एट द सेम मोमेंट, लेकिन उसी समय आई रिलीज हिज रिस्ट विच वाज आई स्टिल होल्डिंग, मैंने उसकी रिस्ट को छोड़ा जिसको मैं अभी भी पकड़े हुआ था, कलाई को। एंड ही ड्रू इन हिज हैंड एंड लुक्ड शार्पली इनटू द पाल्म, उसने अपने हाथ को खींचा और जल्दी से उसने अपनी हथेली में देखा। किसने देखा बेटा अपनी हथेली में? कैप्टन ने। ही हैड अ कार्ड इन हिज पाल्म, उसके हथेली में, उसके हाथ में, मीन्स उसके हाथ में एक कार्ड था इस तरीके का। देखिए ये कार्ड, आपको ये पिक्चर शो हो रही है ना कार्ड की, ये, और ये ब्लैक स्पॉट है ना, और ये अदर साइड उसकी क्या है, ब्लैंक है, और वन साइड में क्या बना हुआ है, होल है ब्लैक कलर का, इसी को ब्लैक स्पॉट बोला गया है। ऑन वन साइड ऑफ द कार्ड देयर वाज अ बिग ब्लैक स्पॉट, इट वाज सिंबल मच फियर्ड बाय द पायरेट्स, और ये सिंबल था कि कुछ ना कुछ उसके लिए बहुत ज़्यादा डरावना था। द कैप्टन न्यू इट मीन आइदर डिपोजिशन, लेकिन जो कैप्टन था वो इससे जान गया, मतलब वो जान गया कि इसका क्या मीनिंग है। डिपोजिशन मीन्स द एक्ट ऑफ
रिमूविंग समबडी फ्रॉम पावर और अ पोजीशन, मतलब किसी को या तो पावर से या फिर पोजीशन से उसकी जगह से हटा देना, रिप्लेस कर देना, वहाँ से ख़त्म कर देना। और डेथ, या फिर उसकी क्या कर देना, मौत कर देना, उसको मार डालना। उसका मतलब था किसका, ब्लैक स्पॉट का। इट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लैक स्पॉट दैट समबडी इज रिमूविंग बाय पावर और पोजीशन और डेथ, या तो उसको हटा दो अपनी पावर से या फिर उसकी क्या कर दो, डेथ कर दो। ऑन द अदर साइड अ कार्ड बोर अ मैसेज, और कार्ड के दूसरे साइड में क्या लिखा हुआ था, एक मैसेज लिखा हुआ था। 10 o'clock द कैप्टन क्राइड, कैप्टन ने कहा, चीख कर कहा, 6 hours 10 o'clock 6 hours एंड ही स्प्रैंग टू हिज फीट, केवल 6 घंटे और वो अपने पैरों से गिरने लगा। इवन एज ही डिड सो ही रील्ड पुट हिज हैंड टू हिज थ्रॉट, इससे पहले कि वो सीधा खड़ा होता उसने अपने हाथों से अपने गले को पकड़ा। स्टूड स्वाइंग फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ। एंड देन विद अ पेक्यूलर साउंड फेल फ्रॉम हिज होल हाइट फेस फॉरमोस्ट टू द फ्लोर, और वो क्या हुआ, अचानक से उसको जाने क्या हुआ, तेज़ी से आवाज़ करता हुआ पूरे मतलब पूरी बॉडी के साथ फ्लोर पर गिर गया, फर्श पर गिर गया। आई रेन टू हिम एट वंस, मैं दौड़कर उसके पास गया। कॉलिंग टू माई मदर, अपनी माँ को बुलाता हुआ। बट हेस्ट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन कितनी भी जल्दबाजी की जाए सब बेकार थी। द कैप्टन हैड बीन स्ट्रक डेड, कैप्टन क्या हो चुका था, मर चुका था। बाई थंडरिंग एपोप्लेक्सी, अचानक से उसकी डेथ हो गई। द सडन लॉस ऑफ द एबिलिटी टू फील, मतलब हमें उसकी जो एबिलिटी थी वो अब क्या होने लगी, लेस फील होने लगी, मतलब उसकी जो एबिलिटी थी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी। इट इज़ इट इज़ अ क्यूरियस थिंग टू अंडरस्टैंड फॉर आई हैड सर्टेनली नेवर लाइक द मैन, ये बात समझने में बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, जिज्ञासु थी कि जिस व्यक्ति को मैंने कभी पसंद नहीं किया, जिस व्यक्ति से मैं हमेशा डरता रहा। दो ऑफ लेट आई हैड बिगन टू पिटी हिम, लेकिन आज मुझे उसी व्यक्ति पर क्या आ रही है, दया आ रही है। आज मैं उस व्यक्ति के लिए दुखी हूँ, जिस व्यक्ति को लाइफ में कभी पसंद नहीं किया उस व्यक्ति के लिए आज मैं दुखी हूँ। बट एज सुन एज आई सॉ दैट ही वॉज डेड, लेकिन जैसा ही मैंने देखा वो व्यक्ति मर चुका था। मीन्स हु इज़ डेड, द कैप्टन इज़ डेड। आई ब्रस्ट इन टू अ फ्लड ऑफ टीयर्स, अब मेरे क्या होने लगे, मेरे आंसू चलने लगे। किसके बेटा, जिम के, हु इज़ द नरेटर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, इट वॉज द सेकेंड दैट आई हैड नोन, और ये दूसरी मौत थी। एंड द सॉरो ऑफ द फर्स्ट वॉज स्टिल फ्रेश इन माई हार्ट, और अभी भी मेरे हृदय में मेरे पापा की जो यादें थी, मेरे फादर की डेथ की जो दुख था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ था, मैं उससे अभी बाहर नहीं निकला था। और मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने किसकी डेथ हो गई, कैप्टन की डेथ हो गई। मतलब दो मौत मैंने एक साथ, मतलब एक के बाद एक मौत देखी, और ये दुख मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। इट वॉज मोर डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर मी हाउ टू फेस दिस सिचुएशन। सो चैप्टर इज़ क्लियर बेटा। Thank you for today and meet in next video.